teacher, researcher and student. My name is Kapil Gawande. Today I will explain my research tool Biga Black Check. यहाँ हम साहित्यिक चोरी पकड़ने वाली मेरे प्रणाली को देखने जा रहे हैं, जिसमें 3 टैब मैंने रखे हैं। ये एक डेमो की तरह है, मतलब एक परिचय की तरह, जिसको मैंने विकसित किया है। उसकी जांच हेतु ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ 3 टैब है, जिसमें पहला टैब होम है। यहाँ गूगल एपीआई का इस्तेमाल किया गया है। गूगल की खोज प्रणाली का खोज तकनीक का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। गूगल के सर्च बॉक्स में, मतलब सर्च टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है कि साहित्यिक चोरी किसी पाठ में या साहित्यिक चोरी है या नहीं है, किसी पाठ में समानता है या नहीं है। इसके लिए इंटरनेट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है गूगल एपीआई से चेक करने के लिए। दूसरे जो टूल है, मतलब दूसरे जो टैब है, इसके लिए आपको इंटरनेट की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम इसे सर्वर पर अपलोड करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरनेट की ज़रूरत सब में पड़ेगी, पर इस फाइल को चलाने के लिए, मतलब होम टैब को जो गूगल एपीआई चलाते हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। तो जैसे यहाँ पाठ के लिए भी ऑप्शन है और फाइल अपलोड करें, मतलब यहाँ से हम फाइल चूज करके भी ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसमें कितनी प्रतिशत समानता है या साहित्यिक चोरी की गई है, यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। पहले जो पाठ है, जिसमें मैं अभी आपको कुछ पाठ डेमो के लिए करके बताऊंगा। जैसे मेरे पास अभी ये मैं पाठ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो भाषा विज्ञान विकिपीडिया के भाषा विज्ञान से है, और यहाँ पे मैं इसे खोज में चलाऊंगा, जिसमें हमें परिणाम दिखाई देंगे। परिणाम में यहाँ पर हमें वेबसाइट के जहाँ से उसके स्रोत है वो दिखाई देंगे, और यहाँ हमें उसमें कितनी साहित्यिक चोरी की गई है, मतलब कहाँ से कितने % है, इसके बारे में पता दिखाई देगा। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये कुछ 50% की उसमें समानता दिखाई दे रही है, और ये कुछ वेबसाइट विकिपीडिया का हमें दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर सही है। इसे मैं फाइल में भी यहाँ पर अपलोड करके यहाँ से फाइल मैं अपने ब्राउज करके यहाँ से फाइल ले सकता हूँ। उसके बाद है ये जो दूसरा टैब है, कंपेयर टू डॉक्यूमेंट विथ एल्गोरिदम। इसमें 2 एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ये यहाँ मैंने बताया हुआ है। तो पहले जो एल्गोरिदम है वो है TF-IDF, और दूसरा जो एल्गोरिदम है वो है कोसाइन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर देखते हैं 2 पार्ट की समानता। जैसे पहला पार्ट मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और दूसरा यही से कहीं से मैं कॉपी करके 2 पार्ट की समानता के लिए ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ मैं चला देता हूँ पार्ट समानता देके, जिसमें हमें यहाँ पर 76.63% समानता यहाँ पे मिलती है। TF-IDF से हम स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक एवं सिमेंटिक यानी अर्थीय समानता भी जान सकते हैं। कुछ मेरे पास एग्जाम्पल है सिमेंटिक के लिए, जहां मैं यहाँ टेस्टिंग से मेरे पास सिमेंटिक के कुछ उदाहरण हैं, कुछ सेंटेंसेस है, जिसे हम यहाँ पर लेंगे। जैसे
पहला सेंटेंस जो है वो है गूगल ने यूट्यूब को खरीदा, और दूसरा सेंटेंस जो है वह है गूगल ने यूट्यूब को अधिग्रहण किया। दोनों का अर्थ रूप एक ही है। हम इसे यहाँ लेकर देखेंगे। सिमेंटिक में सिमेंटिक 1 एवं सिमेंटिक 2, और फाइल की समानता देखेंगे कि कितनी प्रतिशत वह आ रही है। वह आ रही है 98.9136, मतलब बेहतरीन तरीके से दो सिमेंटिक समानता हमें मिल रहा है यहाँ एल्गोरिदम की मदद से। यही हम मॉडल जो मैंने विकसित किया था वर्ड टू वेक का इस्तेमाल करके, उससे हम यहाँ पर जांच करेंगे कि दो फाइल में सिमेंटिक समानता कितनी है। इसके लिए जहाँ मैं यहाँ से वही सिमेंटिक 1 एवं सिमेंटिक 2 को यहाँ लूँगा, और यहाँ मैंने कोई उदाहरण नहीं दिया है, साइटेशन नहीं दिया है, इस कारण यहाँ टिक नहीं करूँगा। और फाइल की समानता को हम यहाँ चेक करेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है क्योंकि मॉडल बहुत बड़ा है और उसको चलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मॉडल के हिसाब से हम पाठ की समानता को इससे बेहतरीन तरीके से अगर जांच पाएंगे। पहली समानता थी 98 पॉइंट समथिंग एल्गोरिदम के हिसाब से। यही हम अभी मॉडल के जरिए चेक कर रहे हैं कि कितनी समानता ये देगा। अगर हमें समानता 90 के ऊपर ही चाहिए, 90 के ऊपर अगर रहेगी तो हम बता सकते हैं कि सिमेंटिकली ये अच्छा कार्य कर रहा है, अर्थीय दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहा है। तो यहाँ मैंने परिणाम प्राप्त किए हैं 95.6%, मतलब 90 के ऊपर ही है। मतलब ये भी अच्छा खासा हमें स्कोर प्रदान कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पाठ भी मैं यहाँ दे के उसकी शब्द समानता के लिए यहाँ पर मैंने किया है, या ऊपर लिखा भी है कि डेटाबेस से अर्थीय दृष्टि। एक्चुअली ये डेटाबेस नहीं है, ये मॉडल के हिसाब से पाठ समानता को चेक करने के लिए बनाया गया है, जिससे हम अर्थीय जांच यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लेता हूँ जो वर्ड लेवल पे पाठ समानता को मॉडल के लिए बताएगा। किसी भी पाठ को मैं यहाँ से रैंडमली चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ अपलोड करके पाठ समानता को देखता हूँ। ये शब्द समानता के परिणाम स्वरूप हमें शब्द में प्लैग है या नहीं इसको बताएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शब्द में किस शब्द में प्लैग है, मतलब प्लैगरिज्म है, साहित्यिक चोरी है या नहीं है। ये मॉडल मैंने खुद तैयार किया है। इसके लिए कई सारा डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया है, कई सारे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया है जिसको मैंने ट्रेन किया है वर्ड टू वेक मॉडल से। यहाँ पे भी वक्त थोड़ा लग सकता है। ये हमारे पास परिणाम आए हैं कि जो मैंने वर्ड दिए हैं, जो सेंटेंस दिया है, यह सत्य है कि कभी कभी संकेतों एवं अभी। तो यहाँ पे हमें हर एक शब्द के लिए प्लैग है या नहीं है इसके बारे में पता चल रहा है कि निश्चित हम अपने है में 20% प्लैग है, मैं है। और यहाँ सहायता मतलब ये तो 20% प्लैग मतलब ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक मार्कर की तरह है या एक रिजिट कह सकते हैं, जिसे हम सिर्फ विशेषता के वाक्य विशेषता के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जैसे सहायता में हमें 100% फ्लैग दिखाई दे रहा है, सत्य में 100% फ्लैग, जो इसके पास शब्द स्तरीय मॉडल जो है बनाया गया है, जिस कारण ये प्लेगरिज्म हम यहाँ चेक कर सकते हैं।
और इमेज के लिए भी मैंने यहाँ कुछ मतलब पाठ से अगर शब्दों को लेना है, शब्द में फ्लैग है या नहीं, या पाठ, चित्र के पाठ में, जैसे मेरे पास यहाँ कोई चित्र में है, हाँ यहाँ है जिसमें पाठ है, तो मैं यहाँ इसको पहले इसके पार्ट को एक्सट्रैक्ट करूंगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें मैं शब्द स्वरूप प्लेगरिज्म देख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ हमें कुछ पार्ट मिला है, जिस पार्ट को अभी मैं शब्द के स्तर पर फिर से मॉडल से पहले यहाँ प्री प्रोसेसिंग होगी, जहाँ से मैं ये पार्ट जो है, मतलब ये इमेज में जो पार्ट है, इमेज जो है मेरे पास जिसमें पार्ट है कुछ, जहाँ है ये देख सकते हैं इमेज, विश्वास एक छोटा शब्द है, विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, और ये विश्वास वाला विश्वास है। उसके बाद सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है। ये पूरा दिया है और कुछ नंबर्स और ये भी आए हैं, ये तो प्री प्रोसेसिंग से यहाँ हट जाएंगे और हमें इसका फाइनल रिजल्ट दिखाई देगा। आप सभी का धन्यवाद। कृपया आशा करता हूँ कि मेरा टूल आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।